जय श्री राम जय दोस्तों। श्री राम दोस्तों। तो इस बार नानी पार्ट 4 बना रही है रामचरितमानस का, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि तब और सपोर्ट में आएंगी तो आपको और भगवान जी की कुछ कहानियाँ सुनाएंगी। सो बिना देर किए हुए चलिए सुनते हैं। ये मेरी नातिन है, बहुत प्यार करती है मुझे, और इसे भी मैं रामचंद्र जी का पाठ सुनाते रहती हूँ। तो जय श्री राम। इसके पहले का पाठ मैं सुनाई थी कि त्रिजटा से बोलती है सीता माता कि चिता लगा दो और मैं उसमें जल के मर जाऊंगी। त्रिजटा मना करती हैं। और उसके बाद अशोक वृक्ष से भी कहती हैं कि हे वृक्ष, अपने पत्ते से अग्नि को लगाओ और मैं जल के मर जाऊंगी। सोरठा कपि करे हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तबत जनु अशोक अंगार। दिन दिन हरस उठी कर गए सियावर, रामचंद्र की जय। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितय मुदरि पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकय अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलेउ हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्णय लागै, सुनतहि सीता कर दुख भागै। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, काहे न प्रगट होत सो भाई आई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन है राम तुम्हें कहाँ सहिदानी। यह नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार करके रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया हो। उसको देख उठाकर सीता जी ने हाथों में लिया। इतना सब कहानी सब हनुमान जी अशोक वाटिका से, अशोक के वृक्ष पर से देख रहे थे, सुन रहे थे सब। तब उनको बर्दाश्त जब नहीं हुआ सीता का विरह, तो रामचंद्र जी का अंगूठी है सो ऊपर से पेड़ पर से नीचे डाल दिए हैं और सीता जी ने उसको अपने हाथ में ले लिए हैं। तब मनोहर अंगूठी देखी जिस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक में मन में घबरा गई। सीता जी जब देखी अंगूठी तब सोची कि ये तो रामचंद्र जी का अंगूठी है। तो सोची कि रामचंद्र जी का अंगूठी कैसे यहाँ से आ सकता है, या तो उनको घबराहट सा होने लगा। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है, माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। जब सीता जी को चिंता होने लगा कि राम जी का ये अंगूठी मेरे पास कौन फेंक दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि राम जी से कोई जीत जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उनके दिमाग में एक चिंता भी होने लगी कि राम जी सुरक्षित हैं या नहीं। तब ये सब देख करके हनुमान जी हैं सो बोल उठे, वृक्ष पर से बोलने लगे। हनुमान जी रामचंद्र जी का गुणगान वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी हैं सो पूरा कथा रामचंद्र जी का बोलने लगे कि आप संकोच मत कीजिए, देखिए राम कथा यही सब है। उसे सुनकर सीता जी बोली कि जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई है, वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। जब कथा सुनी सीता जी तो उनको लगा कि कौन है जो ये कथा राम जी का बता रहा है हमको, जो है सामने वो सामने आ जाए। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। जब हनुमान जी सीता जी के सामने चले गए तो सीता जी को लगा कि ये बानर से कैसे प्रभु प्रेम कर सकते हैं। तो सब वो है सो घबरा गई थोड़ा सा, लेकिन हनुमान जी थे सो शपथ खा के बोले कि हे माता, मैं कसम खाता हूँ, मैं शपथ खाता हूँ कि मैं रामचंद्र जी का ही दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी रामचंद्र जी की है।
कहते हैं कि हे माता, आप विश्वास कीजिए कि ये अंगूठी रामचंद्र जी की है। रामचंद्र जी ने तुमको पहचानने के लिए दी है, आपको पहचानने के लिए दी है कि ये रामचंद्र जी की का ही अंगूठी है। यह सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नर बानर का साथ कैसा। तो जानकी जी कहती हैं यह सुनकर के कि कहो बताओ हमको कि बानर का साथ कैसे उनको हो गया। तब हनुमान जी ने सब कथा उनको बताई, कही। दोहा कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि यह मन क्रम वचन से कृपा सिंधु श्री राम जी का ही सेवक है। तब सीता जी को विश्वास हो गया यह को नहीं, ये राम जी का ही सेवक है। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावली डाढ़ी, बुरत बिरह जलधि हनुमाना, भय उतात महकह जलयाना, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु ढरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु की सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होहि निरखी श्याम मृदु गाता, बचन नाव नयन भरे बारी, अहो नाथ मोहिनी पट विसारी, देखि बिरह व्याकुल अति सीता, बोलेउ कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता, जनि जननी मानहु मनऊना, तुम ते प्रेम राम कह दूना, रघुपति के संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, आस कही कपि गदगद भयउ, भरे विलोचन नीर, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम का सेवक जानकर बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। हे हनुमान, विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौका के रूप में हो गए हैं। सीता जी को जब विश्वास हो गया कि ये सही में रामचंद्र जी का दूत हैं, तो वो उनका आंख भर आया और उनको लगा कि अब कोई मेरा सहारा मिल गया है। और हनुमान जी से कहती हैं कि आप डूबते हुए नौका को, डूबते हुए व्यक्ति को नौका के समान आप हमको मिल गए हैं। तुम्हारी बलि जाऊं, यह कहो कि सुनिधि रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं। राम जी तो कोमल चित दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हुए हैं। कहते हैं कि देख, आप कुशल बताइए, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई ठीक हैं, और अगर ठीक है ना, और दयालु हम तो जानते हैं कि बहुत दयालु हैं, लेकिन फिर भी इतना दिन हमको क्यों छोड़ दिए, याद क्यों नहीं किए। जो स्वामी सबके सेवकों के सुखदायक हैं, वे रघुनाथ जी को क्या कभी मेरी याद नहीं आई, याद नहीं करते हैं मुझे। हनुमान जी से पूछ रहे हैं, हे तात, क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। पूछ रही है हनुमान जी से कि हे तात बताइए कि कभी राम जी हमको लेकर यहाँ से जाएंगे, उनका चरण मैं देख सकूंगी। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों में जल भर आए। सीता जी रोने लगी। वह बोली, आह नाथ, आपने मुझको भुला दिया।
रोने लगी रामचंद्र जी को याद करके कि हे नाथ, आप हमको भुला दिए लगता है इतना दिन में। तब सीता जी को व्याकुल देखकर हनुमान जी यह मधुर वचन बोले, हे माता, रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं कि हे माता, आप चिंता मत कीजिए, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों सब कुशल से हैं, और परंतु कृपा निधि राम जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। कुशल से हैं लेकिन वो क्या हैं, वो दुखी हैं। किस लिए दुखी हैं? तो आप को रावण हर के ले आया है, आपके चलते वो दुखी हैं, और वो आपसे दुगना प्रेम आपसे करते हैं। आप जितना करती हैं उससे दुगना प्रेम श्री रामचंद्र जी आपसे करते हैं। इसलिए हे माता, आप चिंता ना करें, रामचंद्र जी आपको लेने आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं इतने पे खत्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा मेरी नातिन का भी बोला हुआ बात तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए प्लीज। और फिर हम लोग कल फिर पार्ट 5 करेंगे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय।